श्रीहितानंद सन विनोद प्रथम श्री गुरु कृपात नित्य विहार सुरंग वर्ण कछो एक जथा मते दंपत के अनंग नायक नायिका श्रृंगार वेद से वृक्ष वृंदावनी उज्ज्वल रस नायिका तीन प्रकार की वर्णी कोक कलान प्रिय चरण अरोर में धरें ठाड़ी जोरे पान नोढ़ा मध्या अति चतुर प्रौढ़ा परम प्रवीण कुंवर चरण नख चंद्र कने सेवत जो जलमीन एक वै क्रम नाहि कछु सहज अलौकिक रीत विलसत विविध विनोद रते उपजावत नित प्रीत अपनी अपनी समय सब रुचि करें अनुसार फिरत रहे छिन छिन आनंद सा विहार कहा कौन छवि माधुरी छिन छिन जहा नवीन अद्भुत रुकमय मधुर मृद प्रेम मदन रसलीन पल पल और विदे उपजत नाना रंग सब अंगन को देत सुख यह कौतुक विनंग प्रेम सिंधु मढ़े रहें कबों घटत यूनाएँ तेहि सुख को सुख कहा कहूँ जो उपजत दुहाएँ। श्री दुबदास जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम श्री गुरुदेव की कृपा प्राप्त करके अपनी बुद्धि के अनुसार श्री श्यामा श्याम दंपति के प्रेम के लिए आनंद नित्य विहार का यत किंचित वर्णन करने का प्रयास करूँगा। लोके कामाम शास्त्रों में नायिकाओं के तीन भेद वर्ण किए गए हैं। वे प्रौढ़ा मध्या एवं मुग्धा नायिकाएँ वृंदावनेश्वरी नित्य किशोरी प्रियासी राधा के युर चरणार बिंदों को हृदय में धारण किए हुए उनके समझ करबद्ध खड़ी रहती हैं। अर्थात नित्य किशोरी प्रिया का स्वरूप तीनों नायिकाओं से परे है। नवोड़ा मुग्धा एवं मध्या ये दोनों ही अतिशय रस चतुरा होती हैं तथा प्रौढ़ा नायिका का भी रस विलास में परम प्रवीण है तथा ये सभी प्रवीण नायिकाएं कुंवर किशोरी की चरण नख ज्योति का ऐसे सेवन करती हैं जैसे मछली जल का सेवन करती है। वृंदावनेश्वरी श्री नवल किशोरी नित्य विहारिणी के स्वरूप में आयु के उतार चढ़ाव का कोई लौकिक क्रम नहीं है। वे सदा नव नवायमान रूप लावण्य माधाम किशोरी रहने के कारण नित्य किशोरी नाम से प्रख्यात हैं। उनके स्वरूप की ये अलौकिकता है। वे अपने नित्य किशोर प्रियतम श्री लाल जी के साथ सदैव सहज प्रीत का उदय करती हुई विविध प्रकार के विनोद एवं नृत्य का विलास विस्तार करती रहती हैं। उनके स्वरूप में उनकी ही रुचि के अनुसार समय समय पर नवोड़ा मध्या एवं प्रौढ़ा की स्थितियाँ आती ठहरती और जाती रहती हैं। इस प्रकार की प्रतिक्षण आवागमनशील स्थिति को ही आनंद विहार दशा कहा जाता है। श्री दुबदास जी कहते हैं कि श्री प्रिया के स्वरूप में नित्य नूतन रस लालसा के उद्भव के साथ प्रकट होने वाली उनकी क्षय माधुरी अद्भुत मधुर मृद एवं सुखमयी होती है, जिसमें प्रेम केवा मदन विलास एवं तजन्य रस भी लीन हो जाता है। यह क्षय माधुरी प्रतिपल अनेक रीतियों से नाना विधि आनंद का उद्भव करती रहती है। ये छवि माधुरी रूपी कौतुक अंगहीन होकर भी व्यापक भाव से बिहार के सभी अंगों को सुख प्रदान करता रहता है। श्री वृंदावन नित्य विहार देश में प्रेम के दो समुद्र सदैव फने रहते हैं, जो कभी उद्वेलन रहित नहीं होते। उन दोनों समुद्रों के उमड़न एवं मिलन में जिसे अभूतपूर्व सुख की सृष्टि होती है, दृष्टा के उस सुख का वर्णन असंभव है। उज्ज्वल रस के नवोड़ा का स्वरूप प्रथम नौड़ा की दशा रुचिल्य प्रगटी आय नख से अंबर लाज को मानो लियो चढ़ाए नमित की बिछब सीव रही अंग छुबन नहीं देत आतुर पिया अनुराग बस मृदभुज भरे भरे लेत चाहत वर्जन छुओ जब उठत नवल कर काँप समुझ लाडली जोर भुज कर कमल निरे ठाणाप परम चतुर चंचल सहज अंचल में दो नैन रोम रोम पिय के बाढ़ो निरखे प्रेम रसमैन भय अधीर अधीन अति कह न सकत कछु बात फिर पाइन में परत मृदमुख हा खात यह कथ देखत पिय की चितई कछु मुस्काय करुणा कर चूवत मुखे मदर सुधार से ब्याय लटक लाल और सौ लगी उपजे अग्नित भाई वचन रचन सुख कहा कहो प्रीतम रहे भाई हाव भाव में अति चतुर रति विलास रसिदास चंचल नैनन चितवनी करत मंद हास
राखें ले यथ प्यार सो वर्जनवादि भुजो मूल रुचि विप्रभा में परे दो तज के लाज दुकूल। सर्वप्रथम प्रिया की रुचि को जानकर उनके स्वरूप में नवोड़ा मुग्धा नायिका की दशा प्रकट हुई। तदनुसार मुग्धा प्रिया नखशिख पर्यंत लज्जा से भर गई, मानो उन्होंने आपद मस्तक लज्जा का वस्त्र ओढ़ लिया हो। छवि सौंदर्य की सीमा किशोरी अपनी ग्रीवा नवित करके छुई मुई सी सिकुड़ गई थी। वे अपना अंग भी नहीं छूने देती और उधर प्रेम विवश प्रियतम आतुर भाव से उनकी मृदुल भुजाओं को अपनी भुजाओं में लेने का प्रयास करने लगे। जब प्रियतम उनके वक्ष का स्पर्श करना चाहते हैं तो भयवशात उनके कर कांप उठते हैं। प्रियतम की मनोदशा को भांप कर लाडली प्रिया अपनी दोनों भुजाओं को एकत्रित करके निज कर कमलों से अपने वक्षस्थल को भलीभांत ढांप लेती हैं। परम चतुरा प्रिया की झीने घूंघट में ढके हुए सहज अचंचल नयनों का अवलोकन करके प्रियतम के रोम रोम में प्रेम रसरूपी मदन हिलोरे लेने लगा, जिससे वे अधीर हो उठे। उनमें अत्यंत प्रेमाधीनता छा गई, उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई और वे बारंबार अपने कोमल वचनों में चाटुकारी करते हा खाते श्री लाडली के चरणों में विलुंठित होने लगे। प्रियतम की गति का अवलोकन करके प्रिया ने मंद मधुर मुस्कान के साथ प्रियतम पर प्रेम पूर्वक दृष्टिपात किया एवं करुणामयी लाडली उनका मुख चुम्बन करती हुई अपनी अधर सुधा का उन्हें पान कराने लगी। जिस समय करुणामयी लाडली लटक कर प्रियतम के हृदय से लगी, उस समय श्री लाल के मन में अगणित भावों का रसोद्भव होने लगा तथा प्रिया के मुख से प्रकट हुए मधुमय वचनों की रचना का अवर्णीय सुख प्रियतम को रसलुब्ध करने लगा। नवल किशोरी प्रिया रति रस की भूत रास हैं। वे हाव भाव के सृजन में अतिशय निपुण हैं। उनके नेत्रों की चितवन सहेज चपल है तथा उनका श्रीमुख सदा सर्वदा मंद मधुर एवं सुकोमल हास्य से मुकुलित रहा आता है। प्रियतम की रसोल्लता दशा का अवलोकन कर उन्होंने प्रियतम की विशाल बाहुओं को अपने वक्ष स्थल पर बड़ी सहजता से धारण कर लिया और तब रसिक युगल लज्जा रूपी दुकूल का परित्याग करके रसमय रुचि के प्रभाव में निमग्न हो गए। प्रेम मदन रस कार्य भरे रहत विवेशी लपटे ऐसी भांत सो द्वेतन मन की अंग अंग मन मन मिले प्रेम मदन रस सार ऐसे रंग विहार पे ध्रुव की नौ बलिहार। उज्ज्वल रस में प्रौढ़ा नायिका का स्वरूप विवश लाल सुख रंग में रही न देह सवार प्रकट हुई प्रौढ़ा दशा जागे प्रेम अपार लय अंग वर प्यार सो उर्जन सो रही लाए सावधान कीने तब नासा पुट चटकाए पैरम्बन चुंबन अधिक आलिंगन बहुरीत रत विपरीत विलासत से विधे लय मितर जीत बंक कटाचिन हरत मन बिच बिच मृद मुस्कात पिय के ओर पर लसत मनो क्षय दामिनी झलकात श्रम जलकन मुख गौर पर अंजन लसत सुदेश कहा कहो छव सहज की खुल रहे सा सगभग विकेश पीक कपोल न फवे रही कहूँ कहूँ अंजन लीक मन अनुराग सिंगार मिले चित्र रहे अतनीक जेती को कला कही अद्भुत प्रेम अनंग छिन छिन और विधि उपजत अंगनि अंग प्रेम चार सिंधु में मगन रहते दिन नैन और सौर धरन मधर जुरे नैन सोनैन। प्रेम केल और रसानंद से भरे हुए युगल के हृदय कुछ ऐसी विलक्षण रीत से आलंकित हुए कि उनके तन और मन की द्वैत स्थिति समाप्त होकर अद्वैत भाव से एक हो गई। इस प्रकार प्रेम केल के रस सार में जिस रंग विहार के माध्यम से युगल का तन मन प्राण रंगे हैं मैं ध्रुवदास इत जातीय रंग विहार पर अपने आप को निछावर करता हूँ, बलिहार हूँ। नवोड़ा नायिका के स्वरूप प्राकट के पश्चात जब नवल किशोरी में प्रौढ़ा नायिका की अपार प्रेममयी दशा प्रादुर्भूत हुई तो श्री लाल जी का मन सुख के विलास में डूब गया। उन्हें अपनी देह का अनुसंधान नहीं रहा।
प्रियतम की इस बेसुध स्थिति का अवलोकन करके प्रेम द्रवित प्रिया ने प्रीत पूर्वक प्रियतम को अपने अंक में समेट कर उन्हें अपने वक्षस्थल से लगा लिया एवं प्रियतम की नासिका के निकट अपनी करांगुलियों से चुटकी चटका कर उन्हें सावधान कर लिया। तत्पश्चात उदार श्रोमण प्रिया ने अपने प्राण प्रियतम को विविध रीतियों से अधिकाधिक आलिंगन परिरंभन एवं चुम्बन दान से कृतकृत्य कर दिया। इस प्रकार प्रीतम विपरीत रति का विविध विलास करते हुए अपने प्राण मित्र श्रीलाल जी को रस खेल के माध्यम से जीत लिया। उस समय रसपूर्ण त्रिछे मनहरण नयन कटाक्ष एवं बीच बीच में मृदु मुस्कान पूर्वक प्रिया अपने प्रियतम के विशाल वक्षस्थल पर विराजित होकर ऐसी शोभित हुई मानो नभ जलद पर छवि रूपी दामिन झलमला रही हो। उस समय सुकुमारी प्रिया के गौर मुख पर श्रम जनित प्रश्वेद कण एवं यत तत्र उज्जन अंजन की सुंदर रेखाएं अंकित हो गईं। उनके मुखमंडल की चतुर्दिक स्नेह सिंचित विगलित केश राशि की सह छवि छा गई जो कहने में नहीं आती। ललित कपोलों पर अंजन की धूमिल रेखाओं के साथ अरुणिम तामुल पी कुछ ऐसी फबी मानो अनुराग एवं श्रृंगार रस दोनों ने मिलकर उनके कपोलों पर रत्न के उत्तम चिन्ह अंकित किए हों। श्रृंगार शास्त्रों में कोक कला के नाम से जो भी विलास आदि वर्णित है उनसे भी विलक्षण क्यों अद्भुत है। वृंदावन नित्य विहार देश का प्रेम रूपी अनंग विलास। इस प्रेम विलास का प्रतिक्षण नई नई एवं विचित्र रीतियाँ वृंदावन विलासी के अंग प्रत्यंगों में प्रकट होती रहती हैं। नित्य विहार प्रिया प्रीतम प्रेम लालसा के रस समुद्र में अहर्निश मगन रहते हैं। उनके वक्ष से वक्ष अधरों से अधर एवं नयनों से नयन सदा मिले रहते हैं। रस समुद्र गहरे परे तृपित हो तत्व नाय नैन मीन ललितादिकिन तीरथ फिरत हिमाय। न्यारी न्यारी दशा की एक स्वाद हित जान जैसे एक बात के कीने व्यंजनवान। रत विलास रसीव करें मदन विनोद बहुभात आतुरता पी अद्रगन की निरख कुंवर मुस्कांति। निरख ऐसे सुखें सखी सब बल जात तिनहु ते फूली अधिक आनंद और न समात। श्री प्रिया का तत्सुख भाव सहजय शील स्वभाव मृदु रहे प्रसन्न सवकाल। एक लाल सुख स्वाद हित करे विलास नवबाल। प्यारी भोहि निश्चित रहे परम रसिक सिरमोर। चलत भावती रुचि लिए रुचत नहीं कछुओर। रुचि रुचि रस के रचय रुचि मानो प्यारी पिय। सहज प्रेम के रंग रंगे दे तन मन की कछी जी। देवे को सुख राख्यो न कछु देवे को राख्यो न कछु। अति उदार सुकुवार अदर सुधा प्यावत पियहें मुख छवि रही निहार। यद्यप रसिक युगल रस समुद्र की अतिशय गहराई में स्थित हैं तथापि उनको तृप्ति का अनुभव होता ही नहीं। रस समुद्र की इस गंभीरता में ललिताधिक रहस्यचर्यों के नेत्र रूपी मीन तैरते हुए इधर उधर कल्लोल मान रहते हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस प्रसंग में प्रेम रस और उसके विलासों की जो भिन्न भिन्न स्थितियाँ वर्णन की गई हैं वे सब भिन्नताएँ आस्वादन के लिए हैं। वस्तुतः प्रेम रस आदि नामों से एक हित का ही विलास संपन्न होता है। जैसे किसी एक खाद्य वस्तु में नाना नाम रूप के व्यंजन निर्मित किए जाने पर भी उन व्यंजनों में मूल वस्तुतः एक ही होती है। रति विलास एवं रस की सीमा रसिक युगल बहुत प्रकार से अनंग विनोद का आस्वादन करते रहते हैं। प्रियतम दृगों की आतुरता रूपी रस लोलपता का अवलोकन करके किशोरी मुस्कुराने लगती हैं। प्रियतम दृगों की आतुरता रूपी रस लोलुपता का अवलोकन करके किशोरी मुस्कुराने लगती हैं। नित्य विहार की सभी सहचर्याँ युगल रसिक के ऐसे अनुभव सुख को बारंबार अवलोकन करके बलिहार होती रहती हैं। वे तत्सुखमयी सखियाँ युगल रस की उत्फुल्लता से भी अधिकाधिक उत्फुल्ल बनी रहती हैं। उनके हृदय में आनंद का प्रवाह समाता ही नहीं अब छलकने लगता है।
नवल किशोरी लाडली प्रिया का शील एवं स्वभाव सहज ही अत्यंत सुकोमल है। वे सदा सर्वदा प्रसन्न बनी रहती हैं। वे सुकुमारी नवल वाला हैं। उनके द्वारा जो भी रसमय लीला विलास संपन्न होते हैं वे सब केवल उनके प्रियतम श्री लाल जी के सुख स्वाद के लिए ही होते हैं। उन लीला विलासों में प्रिया का अपना कोई सुख नहीं होता। जब परम रसिक शिरोमणि श्री लाल जी प्राण प्रिया की वृत्तियों की ओर इस लालसा से निहारते हैं कि मुझे प्रिया की प्रसन्नता एवं रुचि प्राप्त हो, तब प्रियतम की रुचि एवं लालसा का सदा सर्वदा ज्ञात प्रिया प्रियतम की रुचि के अनुसार ही अपना समस्त आचरण बना लेती हैं और उन्हें तब प्रियतम की रुचि के अतिरिक्त अन्य सब विस्मृत हो जाता है। युगल की ऐसी परस्पर रुचि प्रियता का अवलोकन करके लगता है मानो किसी अभूत रचनाकार ने अत्यंत रुचिपूर्वक रस और रुचि की प्रिया प्रियतम नामक दो व्यष्टियों की रचना की हो, जो सहज प्रेम के रंग में रंगी हुई हों और जिनके तन तो दो हों परंतु मन और प्राण एक ही हों। नवल किशोरी लाडली परम उदार सुकुमारी प्रिया हैं। उन्होंने प्रियतम को अपना सर्वस्व दे रखा है, देने के लिए कुछ शेष नहीं रखा। वे सदैव प्रियतम को अदर सुधा का पान कराती हुई उनकी मुख छवि को निहारती रहती हैं। अत प्रवीण सब अंग में जानत बहुत लड़ाए, सुख समुद्र में लाडली लिए जन लाल नहवाए। रुचि फुलवारी फूल रही प्रीतम के ओरेन, सींचत प्यारी प्यार जल चितवन मुस्कन सैन। अलग लड़ी पिय पर लटके प्यार सो रही भुज डार, याते चित्र से वह रहे जिन भुज ले ही उतार। अंग अंग छवि माधुरी निर्गत पियना घाय, देख लाल के लाल चहे लालच रही लचाए। कहा कहो ये प्रेम की पिय की गति नहीं आन, एक लाडली संग ही जिनके जीवन प्राण। प्रियतम की आसक्ति का स्वरूप। अलवेली सुकुमारी नैन के आगे रहे, अलवेली सुकुमारी नैन के आगे रहे, तब लग प्रीतम के प्राण रहे तब प्राण रहे तन में। यह जिय जान प्यारी रंग चको न होते न्यारी, तीन ही के प्रेम रंग रंग रही मन में। परम प्रवीण गोरी हाव भाव में किशोरी, नए नए छवि के तरंग उठे छिन्न छिन्न में। हित ध्रुव प्रीतम के नैन मीन रसलीन, खिली वो करत दिन प्रते रूप वन में। प्रेम स्वरूप। स्थूल मदन रस कछु कहो अब सुन सूक्ष्म रूप, जहाँ विराजत एक रस रहते हैं प्रेम स्वरूप। यूँ तो प्रिया प्रेम के सभी अंगों में प्रवीण हैं, तथा वे प्रियतम का जैसा लाड़ प्यार करना जानती हैं उतना अन्य कोई नहीं जानता। इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि जैसे श्री लाडली ने अपने लाल को सुख समुद्र में ही डुबा रखा हो। प्रियतम के हृदय रूपी भवन प्रांगण में रुचि रूपी पुष्प वाटिका विकसित है। इसे प्रिया अपनी चितवन मुस्कान एवं नयन कटाक्ष के प्रेम रूपी जल से सदा सींचती रहती हैं। जब अलक लाडली प्रिया प्रीतम पूर्वक लटक कर प्रीतम की ग्रीवा पर अपनी भुजलता डाल देती हैं, तब प्रियतम उस सुख से भरकर चित्र की भांत जड़ाए भाव को प्राप्त हो जाते हैं। उनका मन संसकित हो सोचता रह जाता है कि कहीं प्रिया अपनी भुजा ग्रीवा पर से हटा न लें। वे हिलते तक नहीं हैं। प्रिया के अंग प्रत्यंगों की छवि माधुरी का अवलोकन करते हुए कभी आघाते नहीं हैं। श्री लाल की इस ललचान का अवलोकन करके मूर्तमान लालच भी लालायित हो रहता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि प्रियतम की गत लाडली प्रिया के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है, अतः उनके प्रेम की गत स्थिति का वर्णन असंभव है। किम अधिकतम कि एकमात्र श्री लाडली का संग सहवास ही उनका जीवन प्राण है। प्रियतम श्री लाल जी के प्रेमाशक्ति का ये विलक्षण स्वरूप है कि जब तक अलवेली सुकुमारांगी प्रिया उनके नेत्रों के समक्ष विराजमान रहकर दर्शन देती रहती हैं,
तभी तक प्रियतम के प्राण उनके तन में शांत एवं सुस्तर बने रहते हैं। इस बात को अपने हृदय में अनुभव करके प्राण प्रिया किंचित मात्र भी प्रियतम से युक्त नहीं होती एवं निरंतर प्रियतम के प्रेम में ही तन मन से रंगी रहती हैं। स्वामिनी प्रिया सदा रूप यौवन संपन्न किशोरी हैं। वे प्रेम के हाव भाव आदि में परम निपुण हैं। उनके स्वरूप में प्रतिक्षण छब की नई नई तरंगें उठती रहती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि उनका रूप विशाल सागर है जिसमें प्रियतम के नेत्र रूपी मीन निरंतर रस लीन हुए जल क्रीड़ा करते रहते हैं। अस्तु श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, मैंने पिछले वर्णनों में मदन रस अर्थात प्रेम विलास के कुछ स्थूल रूपों का वर्णन किया है और अब प्रेम के सूक्ष्म रूपों का वर्णन करूँगा, जहाँ एक रस निरंतर शुद्धतम निष्काम प्रेम का स्वरूप विराजमान रहता है। भीने उदो आसक्ति रस तन मन रहे अरुझाए, एक प्यार ही दुहिन पर रसो सहज छाय। प्यार ही की कुंज और प्यार ही की सेज रची, प्यार ही सो प्यारे लाल प्यारी बात करही। प्यार ही की चितवन मुस्कान, प्यार ही की प्यार ही सो प्यारी जू को प्यार अंक धरही। प्यार सो लटक रहे प्यार सो लटक रहे, प्यार ही सो मुख चहे, प्यार ही सो प्यारों पे प्रिया अंक भुज भरही। हित ध्रुव प्यार भरी प्यारी सखी, देखे हरी खरी प्यारे प्यार रहो छाई प्यार रस ढरही। चितवन मुस्कन सौ रंगे प्रेम रंग रसरार, छके रहत मद मत गते आनंद ने सिंगार। दरसत परसत उरज उर छुवन कचन भुजमूल, पहरे पट दो प्रेम के बिसरे ने मधुकूल। बूढ़ो मन रस प्रेम में धीरज धर सके नाही। नैन कमल हुरवे होते तीरथ रूप जलमाय। फूल सुरंग अनुराग के उर में रहे फूल, मनो भ्रमर मन दुहिन के छवि सुगंध रहे झूल। जीवन मुस्कन चितवो अदर सुधार श्वास, लेत मधु मन पीज पनो कोमल कमल सुवास। ऐसे प्रेम के शुद्ध स्वरूप युगल आसक्त के रूप में सराबोर हुए परस्पर में तन मन से उलझे हुए हैं। दोनों पर केवल प्रेम प्यार ही सहज रूप से छाया रहता है। प्रेम के अतिरिक्त यहाँ और कुछ भी है ही नहीं। प्रेम निर्मित कुंज भवन में प्यार की एक सैया रची है, जिस पर प्यार के साथ विराजित प्यारे प्रियतम लाल जी अपनी प्यारी प्रिया से प्रेम प्यार की वार्ताएं करते रहते हैं। युगल की चितवन प्यार की है और मुस्कान भी प्यार की है। प्रेम प्यार से उल्लसित प्रियतम अपनी प्यारी को अंक में समेटे हुए हैं। वे कभी प्रेम प्यार की लटकन से लटक जाते हैं और कभी प्यार पूर्वक परस्पर में एक दूसरे का मुखावलोकन करते रहते हैं। तब प्यार से उमगती हुई प्यारी प्रिया प्रियतम को अपनी भुजाओं में लपेट कर अंकवार में भर लेती हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि युगल के इस प्यार भरे लीला खेलन दृश्य को प्यार भरी सखियाँ अपनी शुद्ध बुद्ध खोकर खड़ी देखती रह जाती हैं एवं प्रेम प्यार के रस में प्रभावित होती रहती हैं। इस प्रकार रसिक युगल प्रेम रंग रूपी सारा तिसार रस से रंगी हुई चितवन एवं मुस्कान से रंगे सदैव प्रेम के मद में छके प्रेम के श्रृंगार से सुसज्जित प्रेमानंदमय गति को प्राप्त रहते हैं। रसिक लाडली लाल कभी परस्पर में बच्चे स्थलों का, कभी केसराश का और कभी बाहु मूल का स्पर्श करते हैं। दोनों ही प्रेम के बस धारण किए हुए हैं। नेम का उन्हें स्मरण ही नहीं रहा है। रसिक युगल के मन प्रेम के रस में मगन हो चुके हैं, अतएव वे अधीर हैं। धैर्य धारण कर सकना उनके लिए असंभव है। प्रेम के भार से उनका सब कुछ भारान्वित होकर प्रेम के समुद्र में डूब चुका है। यदि कुछ हल्का है तो उनके नेत्र कमल जो सदैव युगल रूप के जल में तैरते रहते हैं। रसिक युगल के हृदयों में अनुराग के अरुणिम पुष्प सदा फूले रहते हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है मानो दोनों के भ्रमर रूपी मन अनुराग के अरुणिम पुष्पों की शोभा एवं सुगंध से फूले हुए भ्रमित हो रहे हैं।
प्रियतम का भ्रमर रूपी मन जिस कोमल कमल की सुगंध से परिपुष्ट होता रहता है, वह प्रिया की मुस्कान एवं चितवन है, वही उनका जीवन है तथा अदर सुधा रस का आस्वादन ही उनका श्वास तथा प्राण तत्व है। पहरे दो अति फूल सो फूल विलास कुहार, के ल्यूं तहाँ भारी लगत है ऐसे दो सुकुमार। अनिर्वचनीय प्रेम स्थित माधुरी की कुंजता में मोद की ले सेज रचित पर राजयल बेल सुकुमार री। रूप तेज मोद के जुगल तन जगमगे हाव भाव चातुरी के भूषण सुधार री। नेह नीर नैनन की सैनन में रहे भीज, कौन रंग बाढ़ो जहाँ बोले भार री। अत ही आसक्त सखीरी मोहि 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 जोहे जोहे, हित ध्रुव प्राणन को यह है आहार री। रस ही की मूर्त दो रसिक लाडली लाल, रस ही सोचितवत रहे रस भर नैन विशाल। प्रिय पर सतभुज मूल कर और उरज ही हार, बूढ़ जात मन रूप में रहतन देहस बहार। प्रेम नेम की दशा जिति उपजत आने आन, रस निधान बिल सत रहे सुख को नाहि प्रमाण। और ना कछु स्वाय मन ये जांचत निसभोर, या सुख धन सो लगे रहो द्रवलो इन दिन मोर। ये सुख निरकत सखिन के आनंद बाड़ो न थोर, हेमलता फूली मनो झूम रही चहोर। छप्पन दोहा कहे ध्रुवो आनंद सा विनोद, रूप माधुरी रंग रंगे पगे प्रेम रसमोद। रसयुगल श्री श्यामा श्याम अत्यंत प्रसन्नतापूर्ण विलासों का हार धारण किए हुए सदा प्रसन्न मन बने रहते हैं। ऐसे परम सुकुमार सदा प्रसन्न युगल को अपने पारस्परिक सूक्ष्म प्रेम के सम्मुख केली भारी किमा अरुचिकर सी प्रतीत होने लगती है। माधुर्य कुंज में मोद किमा प्रसन्नता की सैया सुज्जित है, जिस पर परम सुकुमार रसिक युगल विराजमान हैं। उनके रूप तेजस्विता एवं प्रसन्नता के दिव्य देहों पर हाव भाव एवं चातुर्य की सुमील भूषण जगमगा रहे हैं। प्रेम जलवर्षण करने वाले युगल के नेत्रों की भंगिमाओं से दोनों के तन मन संसिकित हो रहे हैं। इस भींजन में न जाने कौन सा अनिर्वचनीय आनंद वृद्धि को प्राप्त है, जहाँ परस्पर में कुछ कहना बोलना भी भार रूपी प्रतीत होता है। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, इस रसमय दृश्य का बारंबार अवलोकन करके निकुंज भवन की रूपासक्त सखियाँ मोहित हो रहती हैं, क्योंकि यह विलास ही उनके प्राणों का आधार है। निकुंज विलासी रसिक लाडली लाल प्रेम रसिकी ही युगल प्रतिमूर्तियाँ हैं। उनके विशाल नयन सदैव प्रेम पूरित रहे आते हैं और उनकी दृष्टि से निरंतर रस का ही निर्माण होता रहता है। जब रसिक प्रियतम रसवती प्रिया के बाहुमूल का रोज कमलों एवं वक्ष स्थल पर लहराती हुई लोल हारावली का अपने कर कमलों से स्पर्श करते हैं, तो उनका मन रूप के रस समुद्र में डूब जाता है एवं उनके देह का अनुसंधान नहीं रह जाता। इस प्रकार युगल के विलासों में प्रेम एवं नेम की जितनी भी स्थितियाँ हैं, वे सभी भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट होती हैं। अतएव रस निधान युगल के विलास सुखों की कोई गणना नहीं की जा सकती। वह विलास सुख वस्तु प्रमाण और प्रमाण दोनों से अतीत है। ग्रंथ का उपसंहार करते हुए श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि मेरे मन के लिए रसयुगल के रस विलास के अतिरिक्त अन्य कुछ भी रुचिकर नहीं है। मेरी अहनिश एक ही याचना है कि मेरे नेत्र इसी सुख रूपी धन के लोभ से सदा संलग्न रहे आवे। युगल के इस सुख का अवलोकन करके तत्सुखमयी सखियों के हृदय में आनंद की अपार
अभिवृद्ध होती रहती है। मानो उन सखियों का आनंदातिरेक से भरा हुआ दर्शन करके अनेकों लताएं चारों ओर रसवती हुई झूम रही हैं। अस्तु वे पुनः कहते हैं कि मैंने आनंद दशा विनोद नामक ग्रंथ में 56 दोहों की रचना की है। ये दोहे युगल रसिक की रूप माधुरी के रंग में रंगे हुए तथा प्रेम रस के उल्लास से भगे हुए हैं। बोलो श्री राधे।